दोस्तों ये कहानी है ज्योति कुमारी की। जी हाँ, वही ज्योति कुमारी जिसने बिहार को गौरवान्वित किया है। ज्योति कुमारी का दोस्तों मतलब होता है प्रकाशित करना, उज्ज्वलित करना, और सचमुच इस बेटी ने वो कर दिखाया है। जो श्रवण कुमार की ये देश है भारतवर्ष, इस भारतवर्ष में ज्योति कुमारी ने ये साबित किया है कि आज भी श्रवण कुमार के जो आदर्श थे, मूल्य थे, वो जिंदा है। हमें कैसे अपने माता पिता की रक्षा करनी चाहिए, कैसे हमें अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए, हमारी जिम्मेवारी क्या होती है हमारी माता पिता की, ये सारा सीख, ये सारा कुछ ज्ञान हम इस ज्योति कुमारी से ले सकते हैं। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे ज्योति कुमारी के बारे में, समझेंगे क्या है ज्योति कुमारी की कहानी, कैसे। आई होप आपको पता ज़रूर होगा, न्यूज़ अगर आप फॉलो करते होंगे तो, लेकिन फिर भी मैं इस बच्ची के ट्रिब्यूट के लिए मैं ये ज़रूर करना चाहूँगा और ये वीडियो लेक्चर करूँगा। तो आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे साथ बने रहें इस चैनल पर ज्योति कुमारी की कहानी सुनने के लिए, ठीक है। तो दोस्तों ज्योति कुमारी की कहानी यूँ है कि ज्योति कुमारी 15 साल की एक बच्ची है जिनका घर दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। बिहार के एक दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में सिरौली गाँव, छोटा सा गाँव है जहाँ इनका जन्म हुआ। आपको पता है बिहार में हजारों लाखों लोग ऐसे रहते हैं जो अपने घर को छोड़ के प्रदेश को चले जाते हैं नौकरी के लिए, या फिर जो भी किसी भी तरह से अपने जीवन यापन करने के लिए। तो वैसा ही फैमिली रहा ज्योति कुमारी का भी। इनके पापा इनको लेकर चले गए गुरुग्राम में, जो हरियाणा है। वहाँ पर सिकंदरपुर में रहते थे, जीवन यापन के कुछ छोटा मोटा काम कर लिया कहीं। और इनके पिता का नाम है मोहन पासवान। दोस्तों अब आपको पता है इंडिया में जैसे ही कोरोना वायरस फैला, कोविड-19 फैला, पूरा देश लॉकडाउन के अंदर चला गया, पूरी ट्रांसपोर्टेशन बंद कर दी गई। और दोस्तों यहाँ पर हुआ क्या कि आपने देखे होंगे वो तस्वीरें जहाँ गरीब मजदूर, निसहाय लोग बिना चप्पल के, बिना जूते के, पैरों में प्लास्टिक बांध के, बॉटल्स बांध के, हाथों में खाली बॉटल्स लेके, सूखी रोटी लेके रेलवे ट्रैक पर चल रहे थे। और लोगों ने हजारों किलोमीटर पैदल चले, हजारों लोगों ने ऐसे कई रातें रेलवे ट्रैक्स पे गुजारे। और एक दिन वो हादसा भी हो गया जिसका कोई सोच भी नहीं सकता है कि ऐसी हादसा हमारे देश में आज 2020 में होनी चाहिए। आपको पता ही होगा मैं किस इंसिडेंट की बात कर रहा हूँ। तो देश ने वो दौर देखे जहाँ पर माइग्रेंट वर्कर्स की हालत इतनी ख़राब थी कि वो पैदल चलने पर मजबूर हो गए। और कोई 10, 20, 30 किलोमीटर की दूरी नहीं, लोगों ने हजारों किलोमीटर की दूरी तय की। और उसी कड़ी में एक आती है ज्योति कुमारी। इन्होंने लॉकडाउन 1, लॉकडाउन 2, लॉकडाउन 3 तक सब्र किया कि सरकार कुछ मदद देगी, सरकार कुछ तरीका निकालेगी, हम लोगों को अपने घर वापस भेजने के लिए ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा देगी। पर यह ना हो सका। और ज्योति कुमारी का ये धैर्य, सब्र का बांध टूट गया और वो असहाय पिता को अपने साइकिल पर बैठाकर ले जाने को डिसाइड कर ली कि अब वो अपने पिता को अपने पीछे साइकिल पर बैठा कर कहीं, और वो सिकंदरपुर गुरुग्राम से दरभंगा को ले जाएंगी। और इस बच्ची ने 1200 किलोमीटर की सफ़र तय की लगभग 8 से 9 दिनों में। आप समझ सकते हैं इस बच्ची की अंदर कितनी वो दृढ़ता होगी, डेडिकेशन होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफ़िल करने के लिए, अपने असहाय पिता को अपने घर वापस लाने के लिए। और कैसे इस बच्ची ने वो सब कुछ सहा होगा। तो ये सब कुछ सहते हुए इस बच्ची ने 1200 किलोमीटर का सफ़र तय किया गुरुग्राम से लेकर दरभंगा तक। और जैसे ही वो सफ़र तय किया तो ये न्यूज़ चली, खबर चला, और द इंडियन एक्सप्रेस ने देखिए ये ट्वीट करके लोगों को ये जानकारी दी कि इस बच्ची के पास सिर्फ 2000 रुपये थे। और उस 2000 रुपये से इसने साइकिल खरीदी ताकि वो अपने पिता को पीछे बैठा सके और वो गुरुग्राम से दरभंगा को पहुंच जाए अपने पिता के साथ। और इस बच्ची ने उस 2000 रुपये से एक सेकेंड हैंड साइकिल खरीदी और सीधे चल पड़ी अपने गांव को। अब जब ऐसा हुआ तो मीडिया कवरेज मिली, सारे न्यूज़ चैनल ने कवर किए, जितने भी मीडिया न्यूज़ चैनल थे सब ने लगभग कवर किए। और ये खबर पहुंच गई हमारे देश के आईटी एवं टेलीकॉम मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद के पास, जो कि एक बिहार के ही हैं, जो पटना साहिब से एमपी हैं।
जब ये खबर उन तक पहुंची तो उन्होंने भी इस बेटी की तारीफ़ की और ट्विटर हैंडल पर अपने लिखा इनके बारे में तारीफ़ की कि कैसे इस बच्ची ने 1000 किलोमीटर का सफ़र तय किया है साइकिल से, अपने पिता को लेकर आया, अपने जिम्मेवारियों का पालन किया। और किरण रिजिजू जो खेल मिनिस्टर हैं उनको टैग करते हुए कहा कि आप ऐसे टैलेंट्स को पहचानें और उन्हें मौका दें। जो 1200 किलोमीटर की साइकिल राइड कर सकती है वो साइकिलिंग ज़रूर कर सकती है। और ये कहते हुए उन्होंने किरण रिजिजू जी को टैग किया ट्विटर पर, और किरण जी ने इस बच्ची का सम्मान करते हुए कहा कि वो इसे इनवाइट करेंगे, साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया में ट्रायल होगा इनका, और अगर ये पोटेंशियल कैंडिडेट पाई जाती हैं तो इन्हें साइकिलिंग की ट्रेनिंग दी जाएगी और फिर उन्हें तैयार किया जाएगा नेशनल और ओलंपिक्स गेम के लिए। तो ये थी कहानी बच्चों शुरुआत की कि यहाँ तक पहुँच गई। अब जब ये खबर चली इतनी भारत में तो अमेरिका की एक न्यूज़पेपर द न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी इस खबर को छापा और वहाँ से खबर पहुँच गई व्हाइट हाउस तक, और डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इवांका ट्रंप तक ये पहुँच गया। आपको पता ही है हाल ही में इवांका ट्रंप भारत आई थी और कुछ खासा ही इनको लगाव रहा है भारत को हाल ही कुछ महीनों से। इस बच्ची की तारीफ में उन्होंने भी ट्विटर पर पोस्ट किया और कहा कि इस बच्ची को काफ़ी सारा स्नेह और काफ़ी सारा प्यार, और ये खबर नेशनल से इंटरनेशनल बन गया। और उसी के साथ साथ इंटरनेट पर ज्योति कुमारी छा गई। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, ये हुआ कि इस बच्ची के लिए काफ़ी बहुत लोग सामने आए मदद करने को। जैसे मैंने आपको बता दिया, साइकिल फेडरेशन ऑफ इंडिया ने ट्रायल के लिए इनवाइट किया, ठीक है। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक ने इनके नाम से एक खाता खोला 5100 रुपये का, और जो माई स्टैम्प स्कीम है जिसके तहत आप भी अपनी फ़ोटो छपवा सकते हैं और कुछ एडिशंस मार्केट में छोड़ सकते हैं, ठीक है। जैसे गांधी जी की फ़ोटो, चंद्रशेखर आज़ाद की फ़ोटो, वो छोटे वाली स्टैम्प पर 5 रुपये वाली स्टैम्प, 10 रुपये वाली स्टैम्प पर आती है, तो वैसे स्टैम्प पर इनकी फ़ोटो चिपकाई इनके ऑनर में और इनको गिफ्ट किया। बिहार के जो प्लानिंग और डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं महेश्वरी हजारे, इन्होंने भी 50,000 रुपये की घोषणा की कि वो इस बच्ची को मदद करते हैं सरकारी फंड से। जो चिराग पासवान है, रामविलास पासवान जो हमारे खाद्य मंत्री हैं, उनके बेटे हैं चिराग पासवान लोक जनशक्ति पार्टी के, उन्होंने भी कहा कि वो इस बच्ची के एजुकेशन की सारी खर्चा उठाना चाहते हैं, पूरा स्पॉन्सर करना चाहते हैं इस बच्ची की एजुकेशन की, वो जितनी पढ़ाई करनी चाहे। फिर बात आती है तेजस्वी यादव जो बिहार के विपक्ष के नेता हैं, उन्होंने भी इस बच्ची की पढ़ाई और शादी की जिम्मेवारी लेने को कहा कि वो उन्हें खुशी होगी अगर ऐसी जिम्मेवारी वो लेते हैं और इस बच्ची की मदद करते हैं। तो काफ़ी लोग सामने आए और अभी ज्योति कुमारी की लाइफ रातों रात बदल गई है। कुछ यूँ कहिए कि जिसके पास कुछ भी नहीं था आज बहुत कुछ है। आज इनके पास पढ़ाई के लिए पैसे हैं, लोग इन्हें पूछ रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, लोग मदद के लिए सामने आ रहे हैं। और ये सब दोस्तों सिर्फ इस वजह से हुआ कि लड़की ने निस्वार्थ भाव से, सेल्फलेस भाव से अनकंडीशनल लव शो किया अपने पिता के लिए। एक बाप के लिए एक बेटी का या बेटा का जो कर्तव्य होता है, जो जिम्मेवारी होता है, उसका पालन किया इस बेटी ने, और सिर्फ उसी के वजह से आज सब कुछ इसके सामने है। पैसे हो, इज्जत हो, राज्य का मान बढ़ाने का हो, देश का मान बढ़ाने का हो, और ये सब कुछ इस बेटी ने किया है सिर्फ ये करके कि उसने अपने सारे कर्तव्यों का पालन किया है हिम्मत से और पूरी निष्ठा के साथ। आई होप दोस्तों आपको ज्योति कुमारी की कहानी से कुछ सीखने को मिला होगा और आप भी अपने कर्तव्यों और कर्मों का पालन करेंगे। तो इसी के साथ मैं रंजीत सिंह आपसे विदा लेता हूँ। ये थी ज्योति कुमारी की कहानी। अगर आपको पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आप हो सके तो कुछ कमेंट करके फीडबैक भी दे दिया कीजिए ताकि मुझे अच्छा लगे और मुझे पता चले कि मैं किस तरह की काम कर रहा हूँ, क्या मैं सही रास्ते पर जा रहा हूँ या नहीं जा रहा हूँ। तो दोस्तों अभी मैं विदा लेता हूँ आप सबसे। धन्यवाद।